देखिए हम आज एक्सरसाइज 5.3 का सभी एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करेंगे। शायद इसमें किताब में आपके साथ 2 एग्जाम्पल दिया है 3। देखिए इसमें करा है यदि x माइनस y प्रत्येक बात में x माइनस y बराबर पाई हो तो dy by dx का मान ज्ञात करना है। इसको हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको सवाल निकाल लेंगे x माइनस y बराबर पाई, और उसके बाद यहाँ लिखेंगे या तो y का मान पहले निकाल लीजिए या फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब आप x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जहां पर x है वहां पर उसका अवकलन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद और y का अवकलन क्या होगा, dy by dx हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए d by dx, यहाँ x हो गया माइनस d by dx बराबर y हो जाएगा, फिर हो जाएगा dy by dx, फिर क्या हो जाएगा पाई हो गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे dy by dx वैल्यू चाहिए, लिखेंगे हम इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका dy by dx बराबर पाई का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी का अवकलन 0 होती है। इसको इधर ट्रांसफर करके तो हो जाएगा आपका 1 बराबर dy by dx। तब इसको लिखेंगे या करके dy by dx बराबर 1 हो जाएगा, जो कि हमारा यही आपसे सवाल पूछ रहा था कि dy by dx कैसे निकलेगी। dy by dx निकाल लेंगे। एक एग्जांपल और है आपका, 2 सवाल है, 3 सवाल है, कितने सवाल है, 2 सवाल होगा कि 3 सवाल है, 2 सवाल है, दोनों बता देते हैं। आपका एक एग्जांपल और है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा कर रहा है सवाल कि यदि y प्लस sin y बराबर cos x हो तो dy by dx मान ज्ञात करना है। y जहां जहां दिख रहा है सभी का हम लोग जब अवकलन करेंगे तो dy by dx हो जाएगा, लेकिन अगर x रहेगा तो वहां हो जाएगा x का अवकलन 1। यहां पर लिखते हैं y प्लस sin y बराबर cos x हो जाएगा, और फिर यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये कह रहा है कि dy by dx तो नीचे जो है उसी के सापेक्ष अवकलन किया जाता है, तो x नीचे है तो लिखेंगे x के सापेक्ष, ये चीज लिख दीजिएगा ताकि टीचर को पता चलता रहे कि किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब हम इसको अवकलन करेंगे। देखिए d by dx ये अवकलन का चिन्ह है, ये y हो गया प्लस फिर हो जाएगा d by dx, फिर हो जाएगा आपका sin y, और उसके बाद देखिए d by dx sin y, यहाँ x नहीं है, यह क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा बराबर d by dx क्या हो जाएगा cos x हो जाएगी। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ हम शुद्ध बता देंगे एक बार। देखिए ये हो जाएगा हमारा dy by dx हो गया प्लस sin y, यहाँ हम लिख देते दोस्त d by dx, यहाँ sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होती है cos x होती है। उसी तरह से sin y क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा, y फिर हो जाएगा dy by dx हो गया बराबर। देखिए एक सूत्र और होगा दोस्त d by dx, यहाँ में आपका cos x हो जाएगा माइनस sin x, समझ आ रहा है ना, ये cos x हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे भैया माइनस sin x हो जाएगा, जब माइनस sin x हो जाएगा तब उसके बाद हम यहाँ पर दिया हुआ है इसमें देखो dy by dx है, यहाँ dy by dx है, dy by dx हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर देखो dy by dx है, यहाँ पर जब कॉमन ले तो 1 हो गया, यहाँ पर कॉमन ले तो हो जाएगा आपका cos y बराबर माइनस sin x हो जाएगा। इधर थोड़ा सा जगह इधर बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमको पूछ रहा था सवाल में कि यदि y प्लस sin y बराबर cos x हो तो dy by dx मान ज्ञात कीजिए, और dy by dx मान ज्ञात कीजिए तो फिर इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे। चलो देखो dy by dx करेंगे, उसके बाद ये नीचे करो, हम सभी के लिए बोल रहे हैं तो पूरा करोगे माइनस sin x पूरा बड़ा क्या होगा, इसको नीचे करो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos y हो जाएगा।
लेकिन हमसे पूछ रहा था सवाल में ना, यदि इतना में इतना तो dy by dx, तुम्हारा dy by dx निकल गया। आपको जो कह रहा हो, जैसे पिछले वाले सवाल कर रहा था कि x सापेक्ष अवकलन कीजिए, अगर आप x सापेक्ष अवकलन करके छोड़ देंगे तो भी सही होगा। और अगर आपको कहेगा कुछ चीज सिद्ध करने के लिए, जब सिद्ध करने के लिए तो वहां तक आपको करना बहुत जरूरी है, और नहीं तो आप यहाँ छोड़ दीजिएगा। अब आगे काम दिया नहीं है, हमको लग रहा है कि या ये कोई और एग्जांपल दिया है क्या? ये खत्म हो जाता है, कल आपका 5.3 का क्वेश्चन होगा, पहला से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपका एग्जांपल आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।